हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कोड विद अस। गाइस, आज की वीडियो में हम करेंगे सीएसएस में टेक्स्ट फॉर्मेट, जो मतलब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टी है कि टेक्स्ट को कैसे लिखना है। इसको मतलब अगर हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं उसको कैसे जस्टिफाई करना होता है, और अगर हम कोई भी टेक्स्ट लिखें चाहे वो सिंगल लाइन का हो या फिर मल्टीपल लाइन का हो, उसको उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, उसको अच्छे से कैसे लिखते हैं। मतलब जो जितनी इसकी मतलब कॉमनली यूज्ड प्रॉपर्टी हैं वो आज हम इस वीडियो में करेंगे। जैसे हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर इसको हम प्रैक्टिकली यूज करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो है टेक्स्ट को कलर। टेक्स्ट कलर की मतलब हम कोई भी टेक्स्ट को कलर कैसे देते हैं। उसके बाद इसकी अलाइनमेंट जो होती है कि टेक्स्ट को सेंटर में कैसे करना, लेफ्ट में कैसे करना, राइट में कैसे करना, और जस्टिफाई। उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन है, मतलब नन करना। अगर कोई लिंक, कोई टेक्स्ट पर लिंक है उसको कैसे हटाना है, ओवल लाइन कैसे करना है, मतलब टेक्स्ट के ऊपर जो लाइन होती है उस पर कैसे आती है, लाइन थ्रू और अंडरलाइन, ये सारी की सारी मतलब जो प्रॉपर्टीज हैं वो आज हम हमारी इस वीडियो में यानी कि हमारे इस ट्यूटोरियल में करेंगे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो को। ये है हमारे पास सबसे पहले ये है S2। ठीक है, S2 को हम करते हैं CSS में। इसकी जो पैडिंग दे रखी है हमने, और उसके बाद इसमें जो पहले वाली प्रॉपर्टी है टेक्स्ट कलर की है। देख लेते हैं, वो वैसे उसने उठाई नहीं। अननोन प्रॉपर्टी बता रहा है, ऐसे कर देते हैं इसको। उठा ली। और वैसे वैसे भी उसको उठानी चाहिए, बट चलो कोई बात नहीं। उसके बाद हमारे पास है टेक्स्ट अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी। इसको हम करते हैं यहाँ सेमी कॉलन टेक्स्ट अलाइनमेंट। इसकी देखो सेंटर है, अगर मैं इसको सेंटर लगाऊं तो वो टेक्स्ट देखेंगे हमारा कहाँ जाएगा। ठीक है, वो डिव के सेंटर में चला गया। अगर मैं डिव नहीं दूंगा, क्योंकि वो इसके सेंटर में क्यों गया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि हमारे पास जो इसकी विड्थ और हाइट है ना, वो डिव की है। जो हमने विड्थ दी है और हाइट दी है वो उसी के अकॉर्डिंग उसने विड्थ और हाइट कवर की है। और जो हमने टेक्सचर लाइन सेंटर किया है वो जितनी हमने विड्थ दी है डिव की उसके अकॉर्डिंग वो सेंटर में चला गया। उसके बाद हम यहाँ कर देते हैं राइट। वो देख लेते हैं। ठीक है, वो राइट पे चला गया। और ऐसे ही सेम आप लेफ्ट यूज कर सकते हो। और उसके बाद हमारे पास जो एक प्रॉपर्टी है, उसको हम देख लेते हैं, वो है जस्टिफाई। जस्टिफाई मैं आपको अलग समझा देता हूँ। देखें, जैसे मेरे पास कोई इससे बाहर आ जाते हैं, हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं। पैराग्राफ के अंदर मैं कोई टेक्स्ट लिख लेता हूँ, एंटर। उसके बाद लोरियम टेक्स्ट लिखा मैंने, ठीक है। और इस पैराग्राफ को पहले इसकी आउटपुट देख लें। ये है आउटपुट इसकी, मतलब या कोई टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से कोई टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी किया और कंट्रोल जेड किया, यहाँ हम कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊंगा इसकी आउटपुट कैसे आएगी। अब देखो, ये देखो, ये लाइन यहाँ खत्म हो रही है, ये यहाँ, मतलब इसकी जो अलाइनमेंट है वो सही नहीं आ रही। अब इसकी अलाइनमेंट को हम सही करते हैं, वो CSS की प्रॉपर्टी में CSS में गए और P
टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, सेव किया। अब इसकी आउटपुट देखते हैं। ठीक है गाइस, मतलब देखो इसकी जो अलाइनमेंट है वो सारी की सारी एकदम बढ़िया आ रही है। ऐसे मतलब हम इसकी जो प्रॉपर्टी है जस्टिफाई ऐसे इंप्लीमेंट करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन को हम यूज करते हैं, यही यूज कर लेते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन, पहले जो जो हमने किया ना, अंडरलाइन, ठीक है, अंडरलाइन कर लेते हैं। ये देखो हमारी जो अंडरलाइन प्रॉपर्टी आ चुकी है। अब इसको नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है ओवरलाइन, है ना, अंडरलाइन ओवरलाइन। बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं बट जो ज़्यादा यूज होती हैं वही हम करेंगे। ओवरलाइन, इसको सेव करके देखते हैं। उसके ऊपर आ गई, ठीक है। और उसके बाद आता है लाइन थ्रू। ये प्रॉपर्टी मोस्टली ई कॉमर्स साइट्स में यूज होती है। जैसे मैं आपको मेरी साइट दिखा देता हूँ, मेट बास्केट। जैसे एक होता है सेल प्राइस और एक होता है रेगुलर प्राइस। वो जो रेगुलर प्राइस होता है ना उसके ऊपर एक लाइन कट के आ रही होती है। ये देखो, ये जो होता है ना लाइन थ्रू, ठीक है, और ये है रेगुलर प्राइस। ऐसे हम इसको यूज करेंगे ई कॉमर्स साइट्स में, बहुत मतलब बहुत जगह ये यूज होती है। और उसके बाद हमारी जो प्रॉपर्टी है वो नन, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। बट ये लिंक के लिए काम करेगी, देख लेते हैं इसको यूज करके। ठीक है, और मतलब जैसे मेरे पास यहाँ 3 लिंक लगे हैं, होम, अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस। उस पे मैंने जो लिंक आ रहा है, लिंक की जो मतलब हम जब हम क्लिक करेंगे उस पे जो कलर बाय डिफॉल्ट ब्लू आता है, वो उसके लिए मतलब ये प्रॉपर्टी यूज होगी। इस प्रॉपर्टी को मैं आगे आपको बता दूंगा इसको कैसे यूज करना है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है लेटर स्पेसिंग, सॉरी, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी कर देते हैं लोअर केस। किस पे यूज किया हमने, वो पहले लोअर केस में तो है ही, ठीक है, और उसने उसको अपर केस में कर दिया। और एक होता है कैपिटलाइज, इसकी भी आउटपुट देख लेते। मतलब हर एक वर्ड का जो जो एक मतलब ये यहाँ मतलब एक वर्ड है, इसका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा, इसको बोलते हैं कैपिटलाइज। और हमारे पास है लोअर केस भी हो गया, अपर केस भी हो गया। लोअर केस तो वैसे बाय डिफॉल्ट ही होता है, और ये तीनों हो चुकी हैं। अब करते हैं हम लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग मैं कर देता हूँ, इंच में है इसमें, सब कुछ आप दे सकते हो। जैसे हमने प्रॉपर्टी में एग्जांपल देख लेते हैं, पिक्सल में भी दे सकते हो, इंच में भी दे सकते हो, ईएम में भी दे सकते हो, जैसे आपने देना है। मैं यहाँ 3 पिक्सल कर देता हूँ वैसे बाय डिफॉल्ट, ठीक है। इसमें आप दे सकते हो ऐसे, ईएम में भी दे सकते हो, बट वो अननोन बताएगा। हम्म, अब देखते हैं इसको, लेटर एस से, वो प्रॉपर्टी हमने गलत लिख ली थी, ऐसे। मतलब इसको आप जैसे मर्जी यूज कर सकते हो, ईएम में दे सकते हो, पिक्सल में दे सकते हो, इंच में दे सकते हो, ठीक है। मैं इसको पिक्सल में ही रहने देता हूँ। ये हो गया लेटर स्पेसिंग। उसके बाद हमारे पास आता है लाइन हाइट, कि हमारी जो लाइन है उसकी हाइट हमको कितनी चाहिए।
लाइन हाइट, इसका भी सेम ही होगा, इंच में, पिक्सल में, जैसे भी आप करना चाहते हो। जैसे मैं यहाँ कर देता हूँ 2 पिक्सल। और इसको हम करते हैं सेव। ठीक है। हम्म, इसकी हाइट इंक्रीज हो चुकी है। मैं ज़्यादा कर देता हूँ ताकि पता चल जाए। 5। देखो वो और ज़्यादा नीचे, मतलब उसकी जो हाइट है ना वो इम्प्रूव हो रही है। इसको मैं पैराग्राफ में यूज़ करके बता देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। यहाँ लाइन हाइट, यहाँ कर देते हैं 5 पिक्सल कर देते हैं। ये देखो इसकी हाइट, क्योंकि वो सिंगल टेक्स्ट था ना, वो उसी की वजह से हो रहा था। अब 20 कर देता हूँ। ये देखो, मतलब जितनी आप उस पिक्सल को बढ़ाओगे उतनी उसकी हाइट बढ़ती जाएगी। ऐसे आप अपनी जो टेक्स्ट लिख रहे हो या कोई भी पैराग्राफ लाइन लिख रहे हो तो उसकी हाइट आप अपने अकॉर्डिंग उसको इंक्रीज कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो वर्ड स्पेसिंग, इसी में कर देते हैं। वर्ड स्पेसिंग मैं वैसे ही सेम है जितना आप कर सकते हो। जैसे और प्रॉपर्टी हमने की है ना, वैसे ही इस कर सकते हैं। ये देखो वर्ड में स्पेसिंग आ रही है। मैं ज़्यादा कर दूं तो जैसे 7 किया। ये देखो, इसको आप माइनस में भी दे सकते हो। जैसे ये, मैं सेव करता हूँ। देखो वो, मतलब टेक्स्ट एक दूसरे के बीच में चला जाएगा। ठीक है गाइस। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी है टेक्स्ट शेडो की, मतलब जो हमने टेक्स्ट लिखा है उसका शेडो। टेक्स्ट शेडो मैं कर देता हूँ 3 पिक्सल। जैसे ये वैसे ही है जैसे मैंने आपको प्रॉपर्टी पैडिंग की बताई थी ना, मार्जिन और पैडिंग की के लेफ्ट से इतनी, टॉप से इतनी, बॉटम से इतनी और राइट से इतनी। मैं कर देता हूँ लेफ्ट से और पिक्सल, और उसके बाद इसका कलर दे देता हूँ। सेव करके देख। ठीक है गाइज, ये देखो उसने मतलब बॉटम से उठा लिया और राइट। थोड़ी सी कम कर देते हैं, बहुत ज़्यादा है। 2 ही कर देते हैं। यहाँ भी 2 कर देते हैं। हम्म, हटा देते हैं 2 पिक्सल। सिर्फ एक ही रखते हैं। नहीं, अब वो दिखाई नहीं देगा। यहाँ 5 कर देते हैं। ये देखो शेडो आ रही है ना, अब अच्छे से दिख रहा है। ये थी गाइस कुछ शेडो, मतलब कुछ, सॉरी, कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की प्रॉपर्टीज सीएसएस में जो हमने पहले पढ़ी थी और उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किया था। और इसको गाइज आप ऐसे कर सकते हो, टॉप से भी दे सकते हो और उसके बाद बॉटम से दे सकते हो, फिर आप राइट से दे सकते हो, फिर कलर दे सकते हो। इसको जैसे मैंने आपको समझाया था वैसे इसमें दे सकते हो। थैंक यू गाइज। हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कोड विद अस। गाइज आज की वीडियो में हम जो करेंगे वो है सीएसएस में फाइल स्ट्रक्चर कैसे होता है। आज मैं आपको एक, मतलब वेबसाइट का फाइल स्ट्रक्चर बनाने का तरीका सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो को। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक फ़ोल्डर बनाना है। हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे
न्यू, न्यू के बाद यहाँ फोल्डर का नाम दे देते हैं, जैसे मैं वेबसाइट दे दिया मैंने, ठीक है। इस वेबसाइट, इस फोल्डर के अंदर हम सब फोल्डर बनाएंगे। सबसे पहले एक फोल्डर बनाएंगे CSS का। उसके बाद सेकंड जो फोल्डर होगा हमारे पास वो होगा जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। और थर्ड फोल्डर जो होगा हमारे पास इमेजेस का। और भी बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं, जैसे इंक्लूड का हो गया, अपलोड्स का हो गया, और ये फोल्डर मैं आपको PH में बताऊंगा। अब इसमें क्या करेंगे, हमने जो भी फाइल बनाई है, ये हमारी इंडेक्स नाम की फाइल है, इसको मैं मूव करके इस फोल्डर में रख लूंगा, ठीक है। अब क्योंकि जैसे ये एक वेबसाइट का फोल्डर है, इसमें जितने पेजेस बनेंगे, जितनी CSS की फाइल्स होंगी, जितनी इमेजेस होंगी, जितनी JS की फाइल्स होंगी, वो सारी की सारी इस मतलब इस फोल्डर में आएगी। CSS की फाइल CSS में आएगी और JS की फाइल JS में आएगी। और जो हमने एक CSS की फाइल बनाई है वो हम CSS के फोल्डर में रखते हैं। ये CSS है, देख लेते हैं। आई थिंक CSS है, हाँ। इसको मूव किया और इसकी टाइप CSS है ना, इसको मूव करके हम CSS के फोल्डर में रख देते हैं। सॉरी, इसमें आ गई, इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। सॉरी, मूव करके इसको कॉपी किया, वापस गए और CSS में रख देते, पेस्ट इट, वेबसाइट, और यहाँ से इसको कर देते हैं रिमूव, ठीक है। अब हम जाते हैं इसमें, इसको दोबारा ओपन करते हैं टेक्स्ट एडिटर में, ओपन विद विजुअल स्टूडियो। इसको यहाँ से डिलीट किया और इसको भी डिलीट किया। अब इसमें जो लिंक है, लिंक हमने क्या देना है, फोल्डर का हमारा नाम क्या है, CSS बैकस्लैश, को करते हैं सेव, ठीक है। CSS हमारे फोल्डर का नाम है और उसके बाद उसके अंदर क्या फाइल है, वो है main.css। अब इसको हम करवाते हैं रन। ठीक है, ये देखो उसने उठा ली। मतलब ऐसे हम एक फाइल स्ट्रक्चर बनाते हैं CSS में। मतलब ऐसे नहीं कि फाइल्स बनाओ कहीं कहीं रख दो, नहीं, ऐसा नहीं होता। हम एक फोल्डर बनाते हैं, फोल्डर के अंदर सब फोल्डर बनाते हैं। और ये तो मैंने वैसे आपको 3 फोल्डर्स बताए हैं, बट इससे और ज़्यादा और भी होते हैं। वो मैं आपको जैसे जैसे हमारी सीरीज़ बनती जाएगी वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊँगा। और CSS की फाइल्स हम CSS में रखेंगे, और जैसे और सारी फाइल्स बनती जाएंगी वो सारी की सारी यहाँ आएगी, ठीक है। गाइस, थैंक यू गाइस। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मैं आपको ऐसी और टेक्निकल और वेब डेवलपमेंट की वीडियोस प्रोवाइड करता रहूँ। थैंक यू गाइस, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। So please subscribe, whatever.